भूमक्ष स्रगवर्षं गदेषु कुलशं पदमं मनोष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो है हमारा वो है विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन परिवर्तनों के साथ आ रहा है आपके लिए। इस दिन बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं दोपहर को 3:15 पर और साथ साथ मंगल भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और मंगल जहाँ जा रहे हैं वो आपके हर कार्य में आपको बहुत बढ़िया से विजय देने के योग बना रहे हैं। आपने चाल से मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहेंगे, ऐसे बने हुए हैं। सूर्य आपकी राशि में इस वक्त बहुत जबरदस्त योग बना रहे हैं। मनो अनुकूल रिजल्ट लाने के लिए पॉजिटिविटी रहने की ज़रूरत है। ये तिथि ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का ऐसा बना हुआ है इस वक्त आपके लिए कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य को जल दें, एनर्जी बढ़ाएं। देखिए मंगल जो है ना बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बैठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सत्यनिष्ठ हैं। बिल्कुल चेंजेस करने के लिए मनोमस्तिष्क कहता होगा अरे क्या स्थिति चल रही है, मेरे हाथ में ताकत आ जाए तो मैं परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता हूँ। इस वक्त इमोशंस इस प्रकार के रहेंगे आपके लिए, बहुत हाई लेवल में इमोशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भैया थोड़ा से घर फूक तमाशा ना देखें, ऐसा कार्य ना करें। थोड़े मंगल को ताकत चाहिए, नेगेटिव ताकत से हटा के, क्योंकि वक्री चल रहे हैं मंगल। किसी की गर्दन काटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखें। यानी किसी को काटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। आप भी उसमें अपने नाम से इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को, बच्चों की कुंडली में यदि ऐसा योग बन रहा है, उनकी राशि है, तो उससे बचने के कारण आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भानु सप्तमी है, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के निमित्त गेहूं का दान कीजिए, नमक का दान कीजिए, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इसकी तिथि के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बना हुआ है वो अनुकूल है। अपनी चाल में मस्त होकर आगे बढ़िए, कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं आएगी, आएगी भी तो वो अपना नुकसान कराएगा। ऐसे योग बन रहे हैं। हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तिथि में गणेश की आराधना करना अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा भद्रा है इस दिन, और इस दिन भद्रा के अनुसार से आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष तौर पर जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है दोपहर तक भद्रा का योग है। दोपहर से पहले नए कार्यों को ना पकड़ें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब की बात कर लेते हैं हम 6 तारीख की। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। उच्च के होकर चंद्रमा जो हैं वो विशेष तौर पर आपके बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। बृहस्पति वक्री मार्गी हो चुके हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी की वरीज, यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा की युति जो छठे भाव में है वो थोड़े झगड़े भी बढ़ा रही है। अननेसेसरी के पंगे आपके साथ खड़े कर सकते हैं, और यदि उन पंगों से बच गए तो लाभ की गारंटी देते, धनागमन का रास्ता भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। गुप्त नवरात्रि है। अपने गुप्त शत्रुओं को विजय प्राप्त करने के लिए अवश्य माँ भगवती का स्तवन करें। घर में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 9 दिनों से यज्ञ चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। आप स्वयं भी इसमें भाग ले सकते हैं। इस दिन कम से कम भाग लेकर माँ भगवती का जो चमत्कारी शिव विग्रह है, जो मुल्तान से, जो पाकिस्तान में मुल्तान क्षेत्र था, वहाँ से 1947 में ये मूर्ति हमारे आश्रम में 500 साल पुरानी पधारी। आप उनका दर्शन करके इस शुभ यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से बहुत अनुष्ठान से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि। इस दिन एक बड़े ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। बुध जो सूर्य के साथ चल रहे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये बुध को शक्ति देगा। बुध और सूर्य एक साथ युति होने के कारण से बुध अस्त हो गए हैं। ऐसे में कन्या पूजन कर थोड़ी बुध को शक्ति देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बुध जो है वो आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। जो चीज़ों को अनमैनेज करने में जो दिक्कत आ रही है, यानी को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, अनऑर्गेनाइज हो रही हैं चीज़ें, वो इसके कारण से ही हो रही हैं, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी इस वक्त अस्त अवस्था में है। कन्या पूजन करें। अभी गुप्त नवरात्रि गई है, तो ऐसे में इन पूरे दिनों में, गुप्त नवरात्रि के दिनों में भी यदि आप नित्य प्रति कन्याओं का पूजन करते रहेंगे तो बुद्ध शक्ति प्राप्त करते रहेंगे और चीज़ों को ठीक करने में आपको हेल्प मिलती रहेगी। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, शनिवार के दिन पड़ रही है जया एकादशी। यदि पद्म पुराण को पढ़ें तो वहाँ लिखा गया कि जया एकादशी, माघ मास के एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जया एकादशी के दिन पिशाच बाधा तक यदि आपके जीवन में आ गई है, कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जियों का इम्पैक्ट हो जाता है,
ऐसा लगने लगता है कि नज़र लग गई है, कुछ हो गया है, तो उन सब की बाधा से भी निवृत्ति का रास्ता बहुत सुंदर बन जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, पुरुषसूक्त से पाठ करें और भगवान विष्णु को पूरा षोडशोपचार पूजन करके तिल युक्त जल से उनको स्नान कराने के बाद इस जल से को स्वयं ग्रहण करें तो अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है, पिशाच बाधा भी दूर हो जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। परिवर्तन आपके लिए नई एनर्जी को लेकर आ रहा है। सुबह 6:27 पर चंद्रमा परिवर्तित करके मंगल के साथ आ जाएंगे और ये नई एनर्जी आपके अंदर गेन कराएंगे। बहुत सारी जो पावर्स हैं, बहुत सारी भविष्य के संबंध में बात, बहुत सारी इंट्यूशंस आपके मनोमस्तिष्क में हो सकती हैं। पॉजिटिव प्रभाव आपका उत्पन्न होता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए। ऐसे में शनि का भी, बृहस्पति को निमित्त भी ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कोशिश ये करें, भगवान एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का पाठ करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। 9 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए ग्रह योग जिस प्रकार के चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि इस वक्त कई मामलों में आपकी उन्नति का रास्ता बन रहा है। लेकिन क्या है, कई बार सब कुछ उन्नति का रास्ता हो तो लेकिन क्या होता है कि पितृ प्रसन्न नहीं है, पितरों का कहीं ना कहीं साया नेगेटिव है। तो भीष्म द्वादशी के दिन कहा जाता है कि पितरों के निमित्त तर्पण कर देना चाहिए, गायत्री का यज्ञ कर देना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तो उससे लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। हमें विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पूरा गायत्री का यज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित हों, आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ कराएं, कल्याण होगा। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और सोम प्रदोष का योग बन रहा है। ये सोम प्रदोष का योग बड़ा सुंदर है। कुंभ का अवसर, सोम प्रदोष का योग, महापर्व का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन सुबह जो आपके लिए लेकर आ रहा है चंद्रमा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है, अच्छा है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला है। सुबह बड़ी अच्छी दिखाई देती है लेकिन शाम के समय धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि मनोमस्तिष्क में ऐसा हो जाए कि अरे थोड़ा बंधन है, कार्य खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिन के लिए नहीं है, थोड़ा समय है। शाम के समय अवश्य शिव का ध्यान कर लीजिए, सोम प्रदोष है, शिव का अभिषेक कर लीजिए, शिव पर बिलपत्र अर्पित कर दीजिए, कल्याण होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से, वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए बृहस्पति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है,
ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं, वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं। लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में, और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में, और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा, और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण, तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषीगणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे, तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इन सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं, और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है, और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।